Hello everyone, I am CA जागृति जैन and welcome back to our YouTube channel Study with CA जागृति। कुछ दिन पहले मैंने एक रील शेयर की थी जिसमें मैंने सजेस्ट किया था कि आपको ABC एनालिसिस यूज करना चाहिए अपनी स्टडी के लिए। तो आज मैं शेयर करूंगी कि क्योंकि उस रील पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट्स के, दीदी ABC एनालिसिस क्या होता है और इसको कैसे स्टडी में अप्लाई करें। आई नो आप में से बहुत को पता होगा ABC एनालिसिस क्या होता है, लेकिन आज हम इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी शेयर करेंगे कि कैसे आप ABC एनालिसिस को यूज करके उसकी हेल्प से अपनी स्टडी के 3 रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। आई नो इट्स बिग टास्क, मुझसे भी नहीं हो पाता था, लेकिन ABC एनालिसिस ने मुझे हेल्प किया अपनी स्टडी में 3 रिवीजन को कंप्लीट करने में। तो कैसे किया मैंने आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा, क्योंकि ये ABC एनालिसिस ना आपके 3 रिवीजन कंप्लीट कराने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यार ABC एनालिसिस को यूज कैसे करें। तो देखो, या तो आप कोचिंग ले रहे हो या आप सेल्फ स्टडी आपने स्टार्ट कर दिया, आपकी कोचिंग वगैरह कंप्लीट हो गई। जब भी है आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन को कैटेगरी करना है ABC। तो C मार्क करेंगे उन क्वेश्चन को जो आपके फर्स्ट टाइम में बहुत इजीली आपसे सोल्व हो गए हो, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है। फिर B मार्क करेंगे उन क्वेश्चंस को जो आपसे एक बार हो तो गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार एक ये वाली लाइन है, यार ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप उसमें अटक सकते हो। तो आपको क्या करना है, B कैटेगरी के क्वेश्चन में उस जो इंपॉर्टेंट थिंग है या जो चीज है जिस पे आप अटक रहे हो उसको हाईलाइट करना है या पेंसिल से लिखना है कि यार आपको क्या प्रॉब्लम आई थी। देखो, सारी मेहनत आपके फर्स्ट रिवीजन आपने जितना अच्छे से कर लिया ना, आपका सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन उतनी ही स्पीड से हो जाएगा। तो फर्स्ट रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। तो आपको भी क्वेश्चन कैटेगराइज करते हुए क्या ध्यान रखना है, जो चीज न्यू लगी है या जो लगा है कि इस वजह से मुझसे क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं अटक सकती हूँ, मिस्टेक हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, उसको हाईलाइट करो या पेंसिल से या पेन से लिख दो। एक कैटेगरी क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो, लास्ट डे आप रिवीजन कर ले तो लगभग आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन है, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो बहुत डिफरेंट वे में सॉल्व किया हुआ है। आपको पता ही है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने जो मॉड्यूल में होते हैं उसी को सही मानती है, उसी मॉड्यूल के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में लिखना है। तो इस टाइप के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप A कैटेगरी मार्क कर सकते हैं। आपने सारे क्वेश्चंस को ABC कैटेगरी दे दिया है, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट। अब आप आते हो आपके सेकंड रिवीजन पर। अब सेकंड रिवीजन में आपको क्या करना है, देखो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करो, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझो, फिर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस कर डालो। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं या चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के 1 घंटे आप में बहुत एनर्जी रहती है, तो उस 1 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करो और जो एक कैटेगरी के टफ क्वेश्चन है ना उसको फटाफट से सॉल्व कर लो, क्योंकि उन्हीं में मेहनत लगने वाली है। फिर आते हैं B कैटेगरी के क्वेश्चंस पर। लेकिन हाँ, जब एक कैटेगरी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना तो आपको एक काम और करना है। एक कैटेगरी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एक्सट्रीमली टफ लग रहे हैं, मतलब सेकेंड टाइम करो फिर भी टफ लग रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको मार्क करना है A, यानी कि लास्ट डे रिवीजन में भी आपको उसको देखना है और थर्ड रिवीजन में भी इसको आपको देखना है। और हाँ, एक कैटेगरी क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप हाथ से सोल्व करना है, क्योंकि क्या होता है ना, आप ओरली क्वेश्चंस देख लेते हो, जब एग्जाम में जाके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हो ना, स्पीड ही नहीं आती है। तो ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। अब आपने क्या किया, एक कैटेगरी के क्वेश्चन करते टाइम एक और कैटेगरी दे दी A, यानी कि जो क्वेश्चन आपको इससे भी ज्यादा टफ लग रहे हैं या अब भी लग रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट नया है, समझ नहीं आ रहा है, फिर आप करेंगे B कैटेगरी के क्वेश्चंस। हाँ, एक बात और, जब आप A कैटेगरी के क्वेश्चन कर लोगे ना तो B कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे और C तो और भी इजी, तो फटाफट से आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। B में भी अगेन आपको वही करना है, आप को जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि टफ है, उसको आप कैटेगरी दे देंगे B, यानी कि वो क्वेश्चन जो B कैटेगरी के क्वेश्चन में भी आपको पहले देखना है, क्योंकि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है और आपको टफ लग रहे हैं। अब B कैटेगरी के क्वेश्चन सारे आप हाथ से नहीं भी करें तो चलेगा, कोई टफ क्वेश्चन है उसमें से सेलेक्टिव आप चूज कर ले, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप डिसाइड कर ले कितने क्वेश्चन आपको हाथ से स्टेप बाय स्टेप करने हैं। अदरवाइज आप उसे रफ कॉपी में फटाफट से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, रफ कॉपी में भी आपको खुद से ही करने हैं ये क्वेश्चंस।
अब आपके बी कैटेगरी के क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें भी आपने कैटेगरी दे दी बी यानी कि ये आपको थर्ड रिवीजन में भी देखने हैं। अब लास्ट कैटेगरी आता है सी कैटेगरी। अब आप इसके ओरली देख ले, बुक में ही इसका सॉल्यूशन देख ले, पर हाँ इसमें आपको ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी लाइन हो या कोई ऐसा मतलब कीवर्ड हो जो आपको एग्जाम टाइम पे याद रखना जरूरी है, तो आप उसे हाईलाइट कर दे या अंडरलाइन कर दे, ताकि जब आप लास्ट डे रिवीजन कर रहे हो, थर्ड रिवीजन कर रहे हो, तो एक बार फिर से आपका उस पर फोकस जाए। क्लियर। और अगर सी कैटेगरी में भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं फिर से देखने लायक है, हाँ सेकंड रिवीजन में सी कैटेगरी नहीं छोड़ना है। आप भले ही बुक से देखें, हाथ से सोल्व ना भी करें, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से जाना चाहिए। तो आपको सी में भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। सी ऐसा नहीं सेलेक्ट करनी है, आपको अगर टफ लगे तो आपको सेलेक्ट करने हैं। अब आपका हो गया सेकेंड रिविजन भी कंप्लीट। अब आप आ रहे हैं आपके थर्ड रिवीजन पर। तो देखो थर्ड रिवीजन में जो सी कैटेगरी के क्वेश्चन किए ना वो आपको करने ही नहीं है। अगेन वही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। इस बार आप बी कैटेगरी के क्वेश्चंस पहले करेंगे। जी हाँ, पहले फोकस आपने ए कैटेगरी के क्वेश्चंस पे किया, इस बार फोकस आप करेंगे बी कैटेगरी के क्वेश्चंस पर। तो आप उसे फटाफट से देख लेंगे। इसमें आपने जो बी करके जो कैटेगरी दी है ना उसको आप अच्छे से सोल्व करेंगे थर्ड रिवीजन में। याद रखिए आप इसे रफ कॉपी में भी सोल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं आपको लगता है क्वेश्चन का लेवल है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करें। जो ओनली बी कैटेगरी के क्वेश्चन से उसको आप बुक से ही देख ले। ए कैटेगरी के क्वेश्चन से उसको आप रफ कॉपी में सोल्व कर ले। पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, रफ कॉपी में भी सोल्व कर ले, लेकिन हाँ आपको उसके एक एक स्टेप्स आनी चाहिए। क्या स्टेप्स फॉलो हो रही हो, कौन से स्टेप पे आप अटक रहे हो, रफ में भी करेंगे तो ये चीज ध्यान रखना। अब आता है ए कैटेगरी के क्वेश्चंस। ये आपको अपने हाथों से स्टेप बाय स्टेप पूरा व्यवस्थित करना है, जैसे कि आप एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हो। ये हम क्यों कर रहे हैं, हर रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस हाथ से सोल्व स्टेप बाय स्टेप लाइक एग्जाम में कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम में क्वेश्चन करने का, और स्पीडली आप क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे एग्जाम में भी। तो ये हो गया आपका थर्ड रिवीजन कंप्लीट। अगेन पूरा मैं समराइज करती हूँ। फर्स्ट रिवीजन में हमने क्या था, ABC एनालिसिस। इसमें सी कैटेगरी के क्वेश्चंस को हमने हाईलाइट किया था जहां हमें प्रॉब्लम आई थी या कोई कीवर्ड था। बी कैटेगरी के क्वेश्चंस में हमने हाईलाइट किया था जहां कुछ स्पेशल थिंग थी, स्पेशल एडजस्टमेंट था, उन चीज़ों को हाईलाइट किया था, और ए क्वेश्चन हमारे लिए स्पेशल थे। सेकेंड रिवीजन में हमने क्या किया था, सेकेंड रिवीजन में हमने फिर से एक कैटेगरी दी थी। ए कैटेगरी में भी ए कैटेगरी जो हमें सेकेंड रिवीजन के टाइम पे भी बहुत टफ लगे थे। फिर बी कैटेगरी में भी बी कैटेगरी जो हमें बी कैटेगरी के क्वेश्चंस में थोड़ा एक्स्ट्रा उनका लेवल लगा था, और सी कैटेगरी में भी सी कैटेगरी जो हमें थर्ड रिवीजन में भी देखने हैं। फिर आपने थर्ड रिवीजन में ए कैटेगरी के क्वेश्चंस हाथ से सोल्व किए थे स्टेप बाय स्टेप। ए कैटेगरी के क्वेश्चंस आपने रफ कॉपी में रफली सोल्व किए थे, और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस भी आपने रफली सोल्व किए थे। बी कैटेगरी के क्वेश्चंस ओरली ही आपके सॉल्यूशन कॉपी में से देखने, और सी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपने इग्नोर किए थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैंने अपने एग्जाम टाइम पे इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, क्योंकि मुझसे 3 रिवीजन नहीं हो पाते थे। ABC कैटेगरी करके हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करते हैं और टफ लेवल होते हैं, और वो क्वेश्चन जो इजीली हम कर सकते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और आराम से क्वेश्चंस को समराइज कर लेते हैं। तो क्योंकि यार CA में जो मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन टफ होना नहीं, प्रॉब्लम है सिलेबस का ज़्यादा होना। तो आप जैसे जैसे उसको समराइज कर लोगे ना, लास्ट डे में रिविजन करना उतना ही ईजी हो जाएगा। और हाँ, जब आप लास्ट डे रिविजन करें ना तो आपको स्पेशल अटेंशन देना है ए कैटेगरी के क्वेश्चंस को, क्योंकि हाँ इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सके। ऑफ कोर्स लास्ट डे तो नहीं होगा, तो आपको एटलीस्ट ए कैटेगरी के क्वेश्चंस देखने। ए कैटेगरी के क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है तो देखो, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली मेरे साथ तो हुआ है, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जैसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने हर रिवीजन में आपको स्ट्रेटेजी दी है कि आप कुछ क्वेश्चन हाथ से सोल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो क्वेश्चन सोल्व करने की। आई नो एग्जाम बहुत पास है, तो
इस मन लगा कर स्टडी कीजिए और इस बात तो आपको क्लियर करना ही है, करना है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, वीडियो अच्छे लग रहे हो ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। जिस रील में मैंने एबीसी एनालिसिस का सजेशन दिया था स्टडी में अप्लाई करने के लिए, उसको बहुत बहुत प्यार दिया और 3 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए उसके ऊपर। मेरी फर्स्ट रील है जिसके ऊपर 3 मिलियन व्यूज कंप्लीट हुए। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू और इसी तरह से सपोर्ट करते जाइए। अभी तो बहुत सारी ऊंचाइयां छूनी है। हाँ यार, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि यार 1 लाख कंप्लीट करने हैं। हाँ, बहुत दूर हूँ अभी, लेकिन हाँ हो जाएगा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।